बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा भिक्षु आनंद रहता था। वह बुद्ध के उपदेशों को सुनकर इतना प्रेरित हो गया था कि उसने अपने जीवन को शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना में लीन कर दिया था। गांव के सभी लोग उसे बहुत आदर और प्रेम से देखते थे, क्योंकि वह अपने भीतर की शांति से हमेशा प्रसन्न और शांत दिखाई देता था। आनंद एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था। जब वह छोटा था, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन गरीबी की वजह से हमेशा चिंतित रहते थे। आनंद ने बचपन से ही अपने माता पिता की परेशानी देखी और सोचता था, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं खुद और अपने परिवार को इस दुख से मुक्ति दिला सकूं। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आया। उनका नाम महात्मा धम्म था और वे बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने गांव में ध्यान और शांति की बातें की और कहा, दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है अगर कोई सच्चे मार्ग पर चले। आनंद ने महात्मा धम्म की बातें सुनी और अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने ठान लिया कि वह महात्मा धम्म के साथ जाएगा और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज करेगा। आनंद ने अपने माता पिता से अनुमति ली और महात्मा धम्म के साथ एक मठ में रहने चला गया। मठ का जीवन कठिन था, लेकिन आनंद ने हर कठिनाई का सामना निष्ठा से किया। धीरे धीरे वह आदर्श शिष्य बन गया। उसने बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया और समझा कि जीवन में दुख से कोई बच नहीं सकता, लेकिन दुख से मुक्ति पाने का मार्ग ज्ञान, ध्यान और सही दृष्टिकोण से होकर गुजरता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आनंद के भीतर एक नया भाव जागने लगा, अहंकार। उसे लगने लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है और यह भावना उसके ध्यान और साधना में बाधा डालने लगी। वह इस भाव को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं देखा था। फिर एक दिन मठ में एक नया भिक्षु आया, शील। वह बहुत ही सरल और विनम्र था। पहले तो आनंद को शील अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मठ के अन्य भिक्षुओं ने शील की प्रशंसा करनी शुरू की, आनंद के भीतर जलन का भाव उत्पन्न हुआ। उसे लगने लगा, शील मुझसे बेहतर हो सकता है, और यही सोच उसकी अशांति का कारण बनने लगी। महात्मा धम्म ने एक दिन आनंद को अकेले में बुलाया और पूछा, आनंद, तुम्हारे चेहरे पर अशांति क्यों है? क्या तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष चल रहा है? आनंद हिचकिचाते हुए बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं पहले जैसा ध्यान और साधना नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भीतर कोई भाव उत्पन्न हो गया है जो मुझे परेशान कर रहा है। महात्मा धम्म मुस्कुराए और बोले, यह अहंकार का भाव है आनंद। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ है, तब हमारे भीतर अशांति जन्म लेती है। अहंकार ही तुम्हारी साधना को बाधित कर रहा है। आनंद चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भीतर अहंकार जैसा भाव उत्पन्न हो सकता है। तो गुरुजी, मैं इस अहंकार से कैसे मुक्ति पा सकता हूं? आनंद ने चिंतित होकर पूछा। महात्मा धम्म ने शांति से कहा, अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय विनम्रता है। जब हम दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं, तब हमारे भीतर शांति आती है। आनंद ने गुरुजी की बातों को गहराई से समझा और अहंकार को छोड़ने का प्रण किया। धीरे धीरे उसने शील के प्रति अपनी जलन और प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया और उसे एक सै भिक्षु के रूप में देखना शुरू किया, जो उसी मार्ग पर चल रहा था जिस पर वह खुद था। समय के साथ आनंद फिर से शांति और संतोष का अनुभव करने लगा। उसने समझा कि असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक भावों को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अहंकार, जलन और प्रतिस्पर्धा केवल दुख लाते हैं, जबकि विनम्रता, सहानुभूति और प्रेम हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के नकारात्मक भावों को पहचानना और उन्हें छोड़ना चाहिए। अहंकार, जलन और प्रतिस्पर्धा दुख की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और करुणा हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं।